मीडिया को मन लगवा दो। हेलो, माननीय विधायक रवि शर्मा झांसी से बोल रहे हैं। हम पीए बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी के। अच्छा, बात हो सकती है? मैं कौन सा बात कर रहे हैं आप? एसपी सिंह बघेल बात कर रहा हूँ, लखनऊ से, रक्षक टीवी इंडिया से, रक्षक फाउंडेशन इंडिया से। एसपी सिंह बघेल जी जी, लखनऊ से। जी। एक सेकेंड। हेलो, विधायक जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। माननीय विधायक जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई साहब। अच्छा, एसपी सिंह बघेल बोल रहा हूँ विधायक जी, लखनऊ से, रक्षक टीवी इंडिया, रक्षक फाउंडेशन इंडिया से। जी भाई साहब। ये कह रहा था मैं, अभी एक आपकी पोस्ट आपने फेसबुक पे शेयर की है, महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक आयोजन हुआ है झांसी में। जी जी जी। तो उसमें आप वरिष्ठ विधायक हैं और झांसी की पूरी टीम वीरांगना की धरती है झांसी, हाँ। और वहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है, उस पर क्या स्पष्टीकरण आपका है क्या? कि महारानी अहिल्याबाई होलकर के आयोजन में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपना आदर्श मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सम्मान कर रहे हैं, हाँ। और उनकी प्रतिमा वहाँ पर नहीं दिख रही है आपके उस आयोजन में, तो आप क्या कहते हैं इसको लेकर के? नहीं, प्रतिमा तो झांसी में पूर्व से ही स्थापित है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं एक्चुअली उस आयोजन की बात कर रहा हूँ, उस ऑडिटोरियम में। नहीं, अब अभी किसी ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अभी तो हम लोग अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं, 10 दिवसीय कार्यक्रम जो पार्टी का आया है। हाँ। तो उस तैयारी की बैठक थी वो। अच्छा। अभी तो वो पखवाड़ा शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा। वो जो तिथियां आई हैं जिनमें हमको कुछ ना कुछ कार्यक्रम करना है 10 दिनों तक। हाँ। वो तो पखवाड़ा भी हुई नहीं है, वो तो अब शुरू होगा। अच्छा, इसमें विधायक जी जनता के कुछ सवाल आए हैं कि उसमें एक प्रतिमा रख करके अगर माल्यार्पण कर दिया जाता तो एक मैसेज जाता, एक अच्छा मैसेज जाता। नहीं, गलत तरीके से अगर किसी चीज को प्रस्तुत करना है तो उसे खूब किया जा सकता है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनको उस तैयारी को लेकर के बैठक हुई, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कि हम लोग इस तरीके से 10 दिनों तक ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। अच्छा। महारानी साहब के जीवन चरित्र पे लोगों को बताया गया। बहुत बढ़िया। अब जब वो उत्सव शुरू होंगे तब निश्चित रूप से प्रतिमा रखी जाएगी। और हमारे यहाँ झांसी तो सौभाग्यशाली नगर है कि हम लोग पहले से ही स्थापित किए हैं उन्हें। बिल्कुल वीरांगना की धरती है, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है झांसी। और मैं ये आपसे एक छोटा सा ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर इस पे क्या कहते हैं कि अगर वहाँ पर एक उनका चित्र रख करके माल्यार्पण कर दिया जाता तो अच्छा होता, क्या कहते हैं? अरे तो जब कोई कार्यक्रम शुरू होगा, जब उसका माल्यार्पण किया जाएगा ना, बता तो रहे आपको कि 300वीं जयंती है उनकी। हाँ। वो जयंती का दिन तो शुरू होने दो भैया। जी, है ना? जी। जिस दिन उनकी 300वीं जयंती होगी उस दिन वो जो उत्सव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी अभियान के रूप में लेने वाली है। बिल्कुल। है ना? जी, ठीक है जी विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। करीब 100 साल बाद 1780 में पूरे विधि विधान से मंदिर में भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, और तब से लेकर आज तक जब भी काशी विश्वनाथ का नाम लिया जाता है तो महारानी अहिल्याबाई का नाम सबकी जुबान पर जरूर आता है। और वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने 1785 में गंगा किनारे घाट, महल और 2 मंदिर भी बनवाए थे, जो आज अहिल्याबाई घाट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर बाबा तारकेश्वर महादेव के मंदिर निर्माण के साथ लोलार्क कुंड का जीर्णोद्धार भी करवाया था। पंचगंगा घाट पर बनवाया गया हजारा देव दीपावली पर उनकी कीर्ति का प्रतीक बन जाता है वो स्थल। यानी केवल काशी विश्वनाथ का मंदिर ही नहीं, संपूर्ण काशी के वर्तमान स्वरूप में अहिल्याबाई का गौरवशाली अतीत झांकता है। ऐतिहासिक आयोजन है, ये पूरी दुनिया इसको देखेगी। और यह पूरा का पूरा जो आयोजन है वो सनातन संस्कृति से, जो हजारों हजार साल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 257 वर्ष पूर्व काशी में भगवान विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने
ये उनके प्रारब्ध में है कि वह गुजरात की धरती से काशी पहुंचे हैं और ये जीर्णोद्धार नहीं कर रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना यहाँ पे हो रही है, निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, जब हम धाम शब्द बोलते हैं तो उसकी एक बृहत्ता, एक भव्यता एक दिखाई पड़ने लगती है। मान्यता ये भी है कि रानी अहिल्याबाई से करीब 200 साल पहले भी काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर का कायाकल्प हुआ था। 1585 में कारोबारी रघुनाथ पंडित ने काशी का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद सन 1777 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भोलेनाथ के इस मंदिर को नया रूप दिया था और इसके करीब 250 साल बाद 8 मार्च 2019 को वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया और काशी कॉरिडोर की नींव रखी। पीएम मोदी ने न सिर्फ काशी कॉरिडोर की नींव रखी बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये तय समय पर तैयार हो जाए और अब सिर्फ 33 महीने में पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो चुका है, जिसका लोकार्पण वो आज काशी धाम के तौर पर कर रहे हैं। यानी अब तक जिस काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां के गंगा घाटों के साथ महारानी अहिल्याबाई का नाम जोड़ा जाता था, अब उस काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के गंगा घाटों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी हमेशा हमेशा जोड़ा जाता रहेगा।